बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो व्यूवर्स, आज हम मैथ का 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा इसके तमाम पॉइंट्स क्लियर करता चला जाऊँ। मैं वो चीज़ें करवाने जाऊँगा जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इम्पॉर्टेंट है और जिनमें से पेपर सेलेक्ट किया जाता है। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम शुरू करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अपने चैप्टर को। इसमें देखिए बुक पर पेज नंबर 118 है, 118 सफ़ा है इंग्लिश मीडियम बुक का। कई स्टूडेंट मेरे जो है वो मुझसे शिकवा भी किया कि सर आप हमेशा इंग्लिश में किताब ही खोलते हैं। तो मैंने कहा था कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जब कभी होगा तो आपकी बुक भी उर्दू की भी इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन मैं कोशिश तो उर्दू में कर रहा हूँ आपके साथ साथ मिल के। तो अब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर बुक में 6 दी हुई हैं। फर्स्ट वाली है अरिथमेटिक मीन, सेकंड है मीडियन, थर्ड है मॉड, फोर्थ है ज्योमेट्रिक मीन, फिफ्थ है हार्मोनिक मीन एंड सिक्स्थ है क्वार्टाइल्स। ज़्यादा पेपर में आने वाली पहली 3 है अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। तो हम आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन को x पर बार इसे शो किया जाता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखे भी जाते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो x बार है या अरिथमेटिक मीन है सॉरी, तो इसको हम करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक मीन को हम उर्दू में देखें तो इसको कहते हैं हिसाबी औसत। तो हिसाबी औसत, और वो किसके बराबर है? x बार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला है सिग्मा x ओवर n। x से मुराद हमारी गिवन वैल्यूज़ होंगी, उनको उर्दू में मुद्दात कहते हैं, इंग्लिश में इनको हम जो डाटा कहते हैं। तो ये जो मैंने साइन डाला है इसको मैं अलग से डाल रहा हूँ, ये साइन, इस साइन को सुमेशन कहते हैं, यानी जमा करना। तमाम वैल्यूज़ x को प्लस कर दिया जाए तो सिग्मा x बन जाएगा। ओवर n है, n से मुराद है नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ n। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज, इसका जो एग्जांपल है 119 पेज पर, उसको करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, और आप लोग इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 7 है जो आपने करना है 6.2 एक्सरसाइज का। 6.1 एक्सरसाइज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो पेपर में नहीं आते होते, और 6.2 है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 7 आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसी में से आएगा या एग्जाम्पल में से आएगा। एग्जाम्पल है, उसे गिवन है, मार्क्स दिए हुए हैं, कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टूडेंट ने 45 मार्क्स हासिल किए हैं, सेकंड ने 60 है, 74 है, 58 है, 65, 63 और 49। ये तमाम जो मार्क्स हैं इनका हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत। तो आते हैं, x क्या गिवन है? x है 45, 60, 74, 58, 65, 63 एंड 49, और ये टर्म्स बन गई 1 2 3 4 5 6 7, एन आ गया हमारे पास 7। हमने क्या फाइंड करना है? हमने इसका अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत फाइंड करना है।
हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, सिग्मा एक्स ओवर एन। चाहे तो आप सिग्मा एक्स अलग से फाइंड कर लें या उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके फिर इसको निकाल लें। 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49 ऑल ओवर n है 7। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि वक्त कम से कम लगे। 10th क्लास में यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम को आप प्लस करेंगे। वैसे का तो देर लग सकती है, कोई छोटी मोटी गलती भी हो सकती है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करनी इसको कैलकुलेटर के ऊपर। वो आई हमारे पास 414 ओवर 7। इसको डिवाइड करेंगे, तो उसको डिवाइड करके देखिए आप कैलकुलेटर पर, तो 59.14 ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6.2 एक्सरसाइज का, उसमें जहाँ भी कहीं इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा यही फार्मूला यूज़ करके निकाल देंगे। अब आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन जो है वो इसको उर्दू में कहते हैं वस्तानिया। वस्तानिया जो है वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, हमारी एक्स की तादाद पे डिपेंड करेगा, तब इसका फार्मूला ये दो तरह से फाइंड करना पड़ता है। नंबर 1 है जब जो मीडियंस है फाइंड करना हो, एक्स की तादाद जो हमारे डाटा है उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं अगर वो ऑड नंबर में आ जाएं, जो n है हमारा ऑड नंबर में आ जाए, ऑड, तब उसका एक फार्मूला अलग से है। वो कैसे है, मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं x और यहाँ पर ये वाला साइन। हमने अरिथमेटिक की स्ट्रेट लाइन लगाई थी, इसके लिए जो है वो उर्दू में जैसे कहते हैं अलमदा, वो डालना है x के ऊपर ये साइन। अब मैं बात कर रहा था कि अगर इसकी तादाद जो डाटा है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर वो उसकी तादाद अगर ऑड है यानी 1 2, ठीक है 2 नहीं, 2 इज़ नॉट अ ऑड नंबर। 1 के बाद 3 हो सकता है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तब उनको कहते हैं ऑड नंबर्स में उनकी आएंगी। तब उसका फार्मूला क्या होगा मीडियन फाइंड करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा हमारे पास साइज ऑफ n+1 ओवर 2 टूथ ऑब्जर्वेशन। जो भी डाटा हमारे पास होगा उस डाटा का इतनी रकम हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि डाटा को आपने जैसे नंबर्स की ऑर्डर होता है कि सबसे पहले 1 फिर 2, अगर कहीं और तो 4 लिखा हुआ है, पहले 3 लिखा हुआ है, पहले 5 लिखा हुआ है, बाद में 6 लिखा हुआ है या 6 पहले लिखा हुआ है, तो उनको ऑर्डर तरतीब लगा लेनी है, छोटे से चलना है बड़े तक की तरफ को, उसके बाद इसको हमने फाइंड करने जाना है। तो आते हैं, ये एग्जांपल नंबर आपकी है, पेज नंबर है 123 इंग्लिश मीडियम का। तो उसको फाइंड करते हैं। डाटा गिवन है, एक्स हमारे पास है 79 82 86 92 एंड 93, 1 2 3 4 5, एन हमारे पास आ गया 5 जो कि ऑड नंबर में है। और हमने देखा कि ये है भी ऑर्डर में 79, उसके बाद 82 86, अगर ये 86 इधर होता 82 बाद में आता तो इसको ऑर्डर ठीक करना था हमने। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इनका मीडियन फाइंड करना है। तो एक्स मीडियन, एक्स पर ये साइन इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था आपको, साइज ऑफ
n+1/2th वैल्यू या ऑब्जर्वेशन आते हैं। n हमारा क्या था, 5 था, 5 + 1/2 इतना ऑब्जर्वेशन। ये आ गया 6/2। चूंकि ये थर्ड बन जाएगा तो उसको RD में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसको डिवाइड करेगा तो ये थर्ड बन जाएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे इस रकम में दी हुई जो तीसरी रकम है ये इसके मुताबिक आया। थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, 86 है। तो हमारे पास जो मीडियन आया वो कितना आ गया, 86 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया होगा। और नंबर अगर तादाद उनकी और नंबर में आएगी तो ये फार्मूला हमें ट्रेस करना है, और अगर तादाद इनकी इवन आ जाती है तो तब इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। इवन को आपको पता ही है, इवन से मुराद क्या होता है, इवन नंबर द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11 भी आएगा नहीं, 11 2 पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 11 जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि वो ऑड नंबर है। 0 जो है वो भी एक इवन नंबर है। चूँकि 0 हमारे पास वैल्यू दी हुई 0 हो ही नहीं सकती, इससे इसका मैं जिक्र नहीं किया था। 0 भी एक इवन नंबर है, और उसका प्रूफ फिर कभी नंबर सिस्टम बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। चलो थोड़ा टच कर ही लेते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 का डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस डाले तो क्या आता है, 0 आता है। तो यूँ भी इसका ये भी एक कह लीजिए हमारा प्रूफ है कि 0 इज़ अ इवन नंबर। अब आते हैं, बात हम कर रहे थे कि अगर इवन नंबर आएगा तो फार्मूला वो तो हमने पढ़ लिया, कौन सा था, और नंबर वाला। तो अब इवन नंबर वाला फार्मूला क्या आएगा, x मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइज ऑफ, डबल फार्मूला लगेगा n/2 प्लस n+2 ओवर 2 इतनी ऑब्जर्वेशंस। फिर हम इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और उस तमाम को फिर ला के 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा अगर इवन नंबर होगा। तो ये आपकी जो बुक की है वही 1 2 3 पेज है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन है। इसको मैं बताता हूँ आपको, ये देखिएगा मेरे सामने है बुक। अरेंज द वैल्यूज बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको हमने जैसी वैल्यू दी हुई है, देखिए इसमें वैल्यू चेंज थी। 2.3 था, 2.7 है, 2.5 है, 2.9 है, 3.1 है और 1.9 है। हमने क्या करना, 1.9 को उठा के पहले ले आएंगे ऑर्डर में, फिर 2.3 आएगा, फिर इनको ऑर्डर चेंज करेंगे, 2.5 आएगा, फिर 2.7 जाएगा, फिर 2.9 और 3.1 आएगा। गौर से दे दीजिए, क्वेश्चन में क्या था, 2.3 था, 2.7 था, 2.5 था और ये 1.9 दिया हुआ था। 1.9 सबसे छोटी वैल्यू वो आ गई, उससे बड़ी 2.3 होता है, उससे बड़ा 2.5 होता है, फिर 2.6, 2.9 और 3.1। ऑर्डर में लाना ज़रूरी था, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हम कह सकते हैं या असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इसमें इनकी जो तादाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एन आ गया 6। तो फार्मूला क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था ये फार्मूला कि 1/2 साइज ऑफ nth ओवर 2 और n+2 ओवर 2, दोनों को वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 हमारा है, तो ये देखिए 1/2 साइज ऑफ 6/2 और 6+2 ऑब्जर्वेशंस, तो ये बन जाएगा TH ख़त्म, थर्ड ऑब्जर्वेशन। और ये 6+2 किया 8/2, तो वो आ गया फोर्थ ऑब्जर्वेशंस। अब डाटा में हमारे पास गौर करते हैं कि थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 2.5 है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 2.7 है। तो यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन पे 2.5 आ गया
और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की जगह पे 2.7 आ गया। दोनों को प्लस किया और जो 1/2 साइज था वो ओवर हुआ, इनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ गया 2.6। ये जब भी आपने इवन नंबर वाला आ जाएगा यही आपने फार्मूला लगा के इसको करना है। यानी जब मीडियन हम करेंगे तो हमने उसके जो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है, डाटा दिया हुआ है, उसकी तादाद को काउंट कर लेना है। अगर वो इवन है तो और फार्मूला है, अगर ऑड है तो और फार्मूला है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत एहतियात से क्वेश्चन करने वाला है। थर्ड हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मॉड। मॉड को हम ये कहेंगे, बुक पे आते हैं, पेज नंबर 1 to 5 है। इसकी डेफिनेशन गिवन है, मॉड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। डाटा में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला ऑब्जर्वेशन जो है, जिसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम एक से ज़्यादा मरतबा आए और सबसे ज़्यादा मरतबा आए, उसको बोलते हैं कि वो मॉड कहलाता है। मैं फिर इसको बोलता हूँ। एग्जांपल है 1 to 6 पेज पर। एग्जांपल 1 है, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द शू फॉर द फॉलोइंग डाटा। दिए डाटा का मॉडल साइज फाइंड करें शू का। तो क्या होगा, डाटा दिया हुआ है जी 4, फिर 4.5 है, कॉमा 5 है, 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर कॉमा 7, कॉमा 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5 एंड 7। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। हमने इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला कौन सा ऐसा डाटा में मौजूद ऑब्जर्वेशन है। तो इस डाटा में अगर हम गौर करें, 4 तो एक मरतबा आया है, 4.5 एक मरतबा आया है, 5 ये है और 5 ये भी है, 5 3 टाइम्स आया हुआ है। अब 6 की बारी आ गई, 6 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया हुआ है। फिर उसके बाद और डाटा देखते हैं, 7 है और 7.5 है, 6.5 है। तो ये सबसे ज़्यादा आने वाला डाटा कौन सा है जो इसका ऑब्जर्वेशन है, वो 6 है। द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन हमारे गिवन डाटा में वो 6 है, तो मॉड हमारा 6 हो गया। वेरी सिंपल है, डाटा को देखना है, सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाला जो ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो वैल्यू है वो मॉड कहलाती है। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, हमने पढ़ लिए। अब हम इसके करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। Statistically, dispersion means the spread or scatterness of observations in a data set. डाटा दिया हुआ है, उसमें ऑब्जर्वेशंस की स्प्रेड होना या उसका स्कैटरनेस, उनकी फैल जाना, फैलाव, उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। वो 3 हैं, उनमें से आज हम पहला करेंगे और हम आज का लेक्चर्स को एंड करेंगे, क्योंकि अगले जो होंगे इसके जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमारे बोर्ड के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। बता मैं दे रहा हूँ आपको। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस एक्सरसाइज 6.3 में होगा, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसका क्वेश्चन 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, और जैसे एग्जांपल्स जैसे वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि डाटा में मुझे आसानी हो जाए करने में। अगर आप कहेंगे कोई क्वेश्चन तो आपको मैं कर दूंगा, और उसको ऐसा कोई मसला नहीं है। डाटा है, जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेटर आपके पास होगा और आप इन चीज़ को कर लेंगे। हम आज सीखने जा रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में से पहला है रेंज। रेंज को उर्दू में क्या कहते हैं? सीन आइन ते सात कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है रेंज का? डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी रकम वो तलाश करेंगे, माइनस सबसे छोटी रकम।
सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, डाटा में देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। इसी को अगर हम लिखना चाहें, x डाटा होगा उसकी जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन है, MAX मैक्सिमम बड़े से बड़ा, माइनस x MIN मिनिमम सबसे छोटा। इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, XM मैक्सिमम के लिए और X नॉट सबसे छोटी वैल्यू के लिए। ये फार्मूला भी ठीक है, ये फार्मूला भी ठीक है, और उर्दू में फार्मूला लिखा जाए तब भी सही है। रकम दी जाएगी, उस रकम डाटा में से नंबर ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, उनमें से सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, वो सर्च करना है और दोनों को माइनस कर देना है। उसका आंसर हमारा रेंज कहलाएगी। अब आते हैं इसका क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। वेट दिए हुए हैं 110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103 एंड 62। हमने सब में देखा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो है 110। तो XM ये सबसे बड़ी रकम या X मैक्सिमम वो 110 है। फिर सबसे छोटी वैल्यू सर्च की, सबसे छोटी वैल्यू जो है इस वक्त जो मेरे पास डाटा है 49 है। तो X0 X नॉट कह लें 49 है, X मिनिमम कह लें, सबसे छोटी रकम कह लें 49 है। तो रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज आ जाएगी सबसे बड़ी रकम माइनस सबसे छोटी रकम, या X मैक्सिमम माइनस X मिनिमम। 110 माइनस 49 करें तो आंसर आ गया 61। ये 61 हमारा आंसर आ गया। आप एक क्वेश्चन 4 और 5 करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे भी। आज का मैं लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इस चैप्टर में से जो मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स करवाई हैं वो 3 करवाई हैं, और जो आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उनमें से मैंने 1 करवाया है। ये चारों को मिलाकर हम यूँ समझिए कि इसमें से 99.9% चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई डेफिनेशन आ सकती है। तो वो कहाँ से आनी है, वो बुक के एंड में चले जाइए जहाँ चैप्टर वाइज दिया हुआ है डेफिनेशंस, आपने वहाँ से इनको उठाना है। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, बुक को ही फॉलो करना है आपने। जहाँ पे आपका ये इसके आंसर शुरू होते हैं उससे फ़ौरन पहले चैप्टर वाइज इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ये देखिए ग्लॉसी लिखा हुआ है इसका हेडिंग। जो नंबर 1 है, अगर कोई डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में आई तो इन्हीं में से आनी है। 2 है उसकी डेफिनेशन मौजूद है, 3 है और मैं बात कर रहा 4, 5 और ये है 6 हमारे पास। इनकी डेफिनेशन में से डेफिनेशन आएगी, या एक्सरसाइजेज में डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, वो इन्हीं में से होगा। हम देखेंगे तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, इसको मैं डिफ़ाइन कर दूंगा, आपको जो इसकी डेफिनेशन वो समझा दूंगा विद एग्जांपल विद फार्मूला। तो इंशाल्लाह हम जो भी मुश्किलात हैं वो दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि इसको व्यू तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादा शुक्रिया होगा कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा ना किया करें, वो कई लोग दोबारा करते हैं तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इसलिए इसको काइंडली ऐसा ना किया कीजिए, एक ही दफ़ा करना है आपने, उसके बाद हमेशा लाइक किया कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बहुत सारी बातें मैंने आज आपसे कर ली हैं, आपके दिल जो उस पर यही बातें मैंने आपसे की हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। ढेरों ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।